हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, भारत के भूगोल में जो कल की जो क्लास हुई थी, तो मैंने भारत की झीलों के बारे में बताया था। केवल भारत की झीलों को मैप में मैंने भरा था। आज की जो दोस्तों क्लास रहेगी, एक एक झीलों की विशेषताओं पर दोस्तों हम लोग टिप्पणी करेंगे। तो झील को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। तो आज की क्लास झीलों की विशेषताओं को लेकर के रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आज की जो क्लास रहेगी वो कौन सी, लद्दाख के झीलों की विशेषताएं। लद्दाख लद्दाख के झीलों की विशेषताएं। ठीक है। इनकी दोस्तों लद्दाख के झीलों की विशेषताओं पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे यानी लद्दाख की झीलों में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, कल मैंने चित्र में आपको लद्दाख में जो चित्र में झील बढ़ाई थी वो कौन सी दोस्तों झील थी, पैगोंग तिसो झील। पैगोंग तिसो झील। ठीक है। कल दोस्तों मैंने यह बताई हुई थी पैगोंग तिसो झील। क्लियर। अब दोस्तों इस पैगोंग तिसो झील पर अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो विशेषताएं की हम लोग देख रहे हैं, विशेषताएं क्या क्या इसकी रहेंगी। तो इस पैगोंग तिसो झील की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो दोस्तों ये जो झील है कैसी है, खारे पानी की झील है। खारे पानी की क्या है, झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों खास बात क्या है, सर्दियों में इसका पानी जम जाता है। सर्दियों में पानी जम जाता है। क्या होता है, सर्दियों में पानी जम जाता है। सर्दियों में पानी जम जाता है। क्लियर। पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। सर्दियों में दोस्तों बात हो रही। क्लियर। सर्दियों में जो इसका रहता है वो पानी इसका क्या हो जाता है, जम जाता है। और क्या बात हुई दोस्तों, एक फिल्म आई थी, फिल्म 3 इडियट्स। फिल्म जो आई थी वो कौन सी आई थी, 3 इडियट्स। इसी फिल्म की दोस्तों जो शूटिंग हुई थी इसी झील के पास हुई थी। 3 इडियट्स की फिल्म की शूटिंग इसी झील के पास हुई थी। तो पैगोंग तिसो की अगर बात करें तो खारे पानी की झील है। फिल्म 3 इडियट की जो शूटिंग हुई थी वो दोस्तों इसी झील के पास में हुई थी। और सर्दियों में यह झील जम जाती है। ठीक है। तो लद्दाख की जो झील थी पैगोंग तिसो झील, इस पर दोस्तों हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब दोस्तों जो दूसरी जो झील है लद्दाख में वो कौन सी है, तो आइए देखते हैं। दूसरी जो झील है तिसो मोरारी झील। तिसो मोरारी झील। तिसो मोरारी झील। क्लियर। दूसरी कौन सी है, तिसो मोरारी झील। अब इस झील में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तिसो मोरारी में तो क्या रहेगा, तो तिसो मोरार की बात करें तो खारे पानी की दोस्तों ये झील है, मीठे पानी की है। तिसो मोरारी कैसी है, मीठे पानी की। मीठे पानी की। क्लियर। और दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए। प्रवासी पक्षियों के लिए यह झील क्या है, प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए। ठीक है। तो प्रवासी पक्षियों के लिए दोस्तों ये झील क्या मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है। तो लद्दाख में अभी तक 2 झीलें मैंने बताई। पैगोंग तिसो झील खारे पानी की झील है, सर्दियों में यह झील जम जाती है। फिल्म जो 3 इडियट्स की जो शूटिंग हुई थी इसी झील के पास में हुई थी। ठीक है। तिसो मोरारी झील मीठे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर और आगे बात करते हैं। आइए अगला। अगला दोस्तों जो तीसरी जो झील है लद्दाख में वो कौन सी है, तिसो कार झील।
तिसोकार झील, ये लद्दाख में तीसरी झील है, तिसोकार झील। क्लियर। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें तिसोकार झील में, तो क्या है, खारे पानी की दोस्तों ये झील है। कैसी है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की। और इसको सफेद झील के नाम से भी जानते हैं, सफेद झील के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लद्दाख की 3 प्रमुख झीलें थी। अब अगर कभी भी क्वेश्चन में आए दोस्तों और तिसो झील दे, तो तिसो जिस भी झील के आगे लगा मिल जाए, वो सभी झीलें किस राज्य की रहेंगी, लद्दाख की रहेंगी, लद्दाख की। क्लियर। तो ये लद्दाख की 3 झीलें हो गई। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर की झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलें, कश्मीर की झील है। तो सब मैं इसीलिए विधिवत लिख रहा हूं, आपको हर एक विशेषता पता चल जाए और कभी भी आपको भटकना ना पड़े। ठीक है। जम्मू कश्मीर की झीलों में, तो जम्मू कश्मीर की अगर झीलों में दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए, तो आपकी कौन सी है, डल झील है। नंबर 1 पे कौन सी है, डल झील। कौन सी, डल झील। ये आपकी जम्मू कश्मीर में पहली झील है। कौन सी, डल झील। इस झील की दोस्तों अगर बात करें, तो ये श्रीनगर की प्रसिद्ध झील है। स्थित कहां पर है, श्रीनगर। तो श्रीनगर की दोस्तों क्या है, ये प्रसिद्ध झील है। और कैसी दोस्तों है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की क्या है, झील है। और खास बात क्या है, हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध, हाउस बोट के लिए क्या है दोस्तों, ये झील प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है। तो डल झील की बात करें, तो श्रीनगर की दोस्तों ये प्रमुख झील है, श्रीनगर की, मीठे पानी की है और हाउस बोट के लिए दोस्तों क्या मानी जाती है, प्रसिद्ध है। ठीक है। चलो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बुलर झील पे बात करें। आइए दूसरी जो दोस्तों अगर बात करें, बुलर झील। बुलर झील, इसकी खास बात क्या है, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी है और कैसी है, प्राकृतिक भी है, और दोस्तों मीठे पानी की झील भी है। ठीक है। तो आप नहीं पढ़ते हो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन, बुलर झील पढ़ते हो, तो यही है दोस्तों बुलर झील। और इसकी खास बात क्या है, झेलम नदी से होकर, झेलम नदी इसी से होकर जाती है, इसी झील से होकर जाती है, झील से होकर जाती है। ये भी तो दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि झेलम जो नदी है वो किस झील से होकर के गुजरती है, तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बुलर झील, बुलर झील। तो आप कभी भी आए तो आप बता देना बुलर झील भारत की प्राकृतिक है, लेकिन मीठे पानी की क्या है, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। ठीक है दोस्तों। अगला तीसरी जो झील है दोस्तों, मानसर झील। कौन सी झील, मानसर झील। जम्मू में बात हो रही। ठीक है। मानसर की अगर बात करें दोस्तों, तो किस जिला में है मानसर, ये उधमपुर जिला, उधमपुर जिला। तो उधमपुर जिला में दोस्तों मानसर झील है, ये जम्मू कश्मीर की। और कैसी है,
मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे कहे मानसर जम्मू कश्मीर के किस जिला में है, तो उधमपुर जिला है। कैसी? मीठे पानी की क्या है? झील है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों जम्मू में, फिर कुछ और बात करते हैं। ऐसे ही विशेषताएं हम लोग पढ़ते रहेंगे, आप लोग लिखते रहना। चलिए और दोस्तों देख लेते हैं, एक झील चौथी और है, सुरिनसर झील। सुरिनसर झील जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ये भी सुरिनसर झील। खास बात दोस्तों क्या है सुरिनसर की? मीठे पानी की है, और मानसर झील के पास में क्या है? स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में सुरिनसर झील भी दोस्तों मीठे पानी की है। ठीक है, और मानसर झील के पास में दोस्तों यह झील क्या है? स्थित है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश की झीलों पर दोस्तों बात कर रहे हैं। आइए अगला देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, एचपी में लिख रहा हूं की झील है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम दोस्तों ना समझना, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नहीं आप लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम समझो। ठीक है, पहली जो दोस्तों झील है हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल। कौन सी? चंद्रताल झील पहली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कौन से जिला में स्थित है दोस्तों ये चंद्रताल? तो इस चंद्रताल की अगर दोस्तों बात करें तो ये हमारी लाहौल जिला में स्थित है। लाहौल जिला। क्लियर? कैसी है? मीठे पानी की झील है। कैसी है दोस्तों ये? मीठे पानी की झील। क्लियर? और चंद्रताल तो इसका मतलब इसकी जो आकृति है वो कैसी है? चंद्रमा के समान। चंद्रताल मतलब आकृति चंद्रमा के समान है, इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया? चंद्रताल रखा गया। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला में दोस्तों ये झील स्थित है, और आकृति कैसी है? चंद्रमा के समान है, इसलिए झील का नाम क्या रखा गया? चंद्रताल रखा गया। चंद्रताल। क्लियर है? तो ये चीजें दोस्तों विशेष आप लोग ध्यान रखना। आइए दूसरी झील दोस्तों हम लोग देखते हैं। दूसरी जो दोस्तों झील है हमारी, वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील। कौन सी है? रेणुका झील। क्लियर? रेणुका झील। अब इस झील की विशेषताओं पर अगर बात करें तो दोस्तों किस जिला में स्थित है? सिरमौर जिला। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? सिरमौर जिला। इसी में झील स्थित है। कैसी है? मीठे पानी की झील है, और हिमाचल प्रदेश की एचपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। क्लियर दोस्तों? कैसी है? प्राकृतिक झील है। तो ये दोस्तों दो झीलें हिमाचल प्रदेश में देखी। पहली चंद्रताल झील लाहौल जिला में स्थित है, मीठे पानी की आकृति चंद्रमा के समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चंद्रताल झील। चंद्रताल झील। दूसरी रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है, ये भी मीठे पानी की है, और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।
ये हिमाचल प्रदेश में तीसरी जो झील देखें दोस्तों, सूरज ताल। सूरज ताल, ठीक है। ये भी दोस्तों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है सूरज ताल झील। दूसरी है, दूसरी नहीं। और चौथी जो हिमाचल प्रदेश में खंजियार झील। गोविंद सागर झील। पांचवी हिमाचल प्रदेश में कौन है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। तो ये दोस्तों आपकी 3 झील और हिमाचल प्रदेश में हो गई। अब इन तीनों की दोस्तों झीलों की खास बात क्या है? ये तीनों ही दोस्तों मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की। तो हिमाचल प्रदेश में जो सूरजताल झील है, खंजियार है और गोविंद सागर झील है, ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश में मीठे पानी की क्या है? झील है, झील है। अब ये जो खंजियार झील है, इसकी खास बात क्या है? देवदार के जंगलों से ढकी हुई है। देवदार के जंगल से ढकी है। देवदार के जंगल से ढकी है। देवदार वृक्ष पाया जाता है, उसी वृक्ष के चारों ओर ये झील स्थित होगी, इसलिए देवदार के जंगल से हिमाचल प्रदेश में क्या हो गई? ढकी झील हो गई। तो तीनों ही मीठे पानी की है। उनमें से खंजियार जो झील है वो देवदार के जंगल से क्या है? ढकी है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड की झील है। उत्तराखंड की झील है, की झील है। उत्तराखंड में दोस्तों अगर बात करें तो जरा देखो कौन कौन सी है। तो एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा नैनीताल। नैनीताल झील। एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा सात ताल। और एक आपने नाम सुना होगा भीमताल। और एक दोस्तों नाम सुना होगा नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल सुना दोस्तों? नौकुचिया ताल। और पांचवी दोस्तों जो झील सुनी होगी रूपकुंड झील। ये सभी झीलें आपके भारत के जिस राज्य में है उसे क्या कहते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। कौन कौन सी? कल मैं चित्र में सब बता चुका हूं दोस्तों। नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ठीक है। और इन चारों झीलों की दोस्तों अगर बात की जाए, चारों झीलों की अगर बात की जाए, 1 2 3 4, कहां पर स्थित है? नैनीताल में। नैनीताल में स्थित है ये। क्लियर? और ये चारों ही झीलें दोस्तों कैसी है? चारों मीठे पानी की है। चारों ही झीलें कैसी है? मीठे पानी की। मीठे पानी की, ठीक है। तो नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल नैनीताल जिला में स्थित है। और चारों ही झीलें दोस्तों मीठे पानी की है। और ये जो नैनीताल झील देख रहे हो, इसकी जो दोस्तों आकृति पाई गई है, आकृति नैनीताल झील की आकृति कैसी है? आम की तरह है, इसलिए इसको मैंगो लेक भी कहते हैं। आम की तरह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मैंगो लेक झील भी कहते हैं। मैंगो लेक झील भी कहते हैं। रूपकुंड झील की बात करें तो ये दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। कौन से जिला में? चमोली जिला, उत्तराखंड के। क्लियर? और ये रूपकुंड भी दोस्तों कैसी है? मीठे पानी की झील है।
कैसी है? मीठे पानी की। लेकिन दोस्तों इसको और क्या कहते हैं? इसको रहस्यमयी झील कहते हैं। रहस्यमयी झील कहते हैं। क्या कहते हैं? रहस्यमयी झील। रहस्यमयी झील। ठीक है। अब थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखो रहस्यमयी झील क्यों कहते हैं? जो उत्तराखंड की रूपकुंड झील है दोस्तों, इसमें इतने सारे कंकाल मिले जिनका आज तक पता नहीं चला है। इस कारण से रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। रहस्यमयी झील कहते हैं। फिर से सुनना, उत्तराखंड में जो रूपकुंड झील है, इसमें इतने सारे कंकाल मिले जिनका आज तक पता नहीं चला है, इसलिए झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। रहस्यमयी झील कहते हैं। क्लियर? चलो लो अब स्क्रीनशॉट दोस्तों प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की कुछ झीलें देख लेते हैं। राजस्थान की झील है। राजस्थान की झील है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में पहला दोस्तों अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो पहला नाम सुना होगा सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। ये दोस्तों पहला नाम सुना होगा, सांबर झील। क्लियर? अब इस झील की दोस्तों अगर बात करें तो खास बात क्या है? पहले जो स्थित देखें कहां पर है, तो अजमेर जिला में है। कहां पर है? अजमेर जिला में। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की, खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। अंतर्देशीय झील है। अंतर्देशीय झील है। ठीक है। अजमेर जिला में स्थित है। और मैंने जो पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। और यही दोस्तों राजस्थान की भी सबसे बड़ी है। और मैं लिख देता हूं, राजस्थान की भी सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। झील है। और यह झील दोस्तों है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नमक का उत्पादन किया जाता है। तो नमक उत्पादन के लिए, नमक उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए। ठीक है। तो नमक उत्पादन के लिए दोस्तों ये झील क्या है? प्रसिद्ध है नमक उत्पादन के लिए। अब जरा देखो यहां पर जो लिखा हुआ अजमेर जिला में है ये सांबर झील, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब इस झील की जो है सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो ऐसी झील है जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, अंतर्देशीय झीला कहते हैं। तो ये दोस्तों हो गए। और राजस्थान की भी सबसे बड़ी है और नमक उत्पादन के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। फिर कुछ झीलों पर और राजस्थान पर बात कर रहे हैं। आइए, दूसरी दोस्तों जो झील है राजस्थान में, डिडवाना झील। कौन सी? डिडवाना झील। डिडवाना झील राजस्थान में। अब दोस्तों इस झील की अगर बात करें तो डिडवाना
कहाँ पर है? तो नागौर जिला। राजस्थान के किस जिला में है? नागौर जिला में दोस्तों ये झील है। और है कैसी ये? खारे पानी की। खारे पानी की क्या है दोस्तों? झील है। तो आप समझ गए। तो अगर आपसे कहे राजस्थान की डिडवाना झील राजस्थान के किस जिला में है? तो नागौर जिला में है। कैसी? खारे पानी की। ठीक है। तीसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, तीसरी जो राजस्थान की झील है दोस्तों, नक्की झील है। कौन सी है? नक्की झील। ठीक है, नक्की झील। और दोस्तों इस नक्की झील की अगर बात करें तो ये भी दोस्तों कैसी है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की। खारा पानी मतलब समुद्र का या किसी नदी का पानी एक बार झील में चला गया, फिर गया नहीं, वही भरा रहा, तो भरे भरे वो चीज क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। और जब नदी का पानी अक्सर जाता ही रहता, भरता नहीं है, तो फिर वो दोस्तों क्या हो जाती? मीठी हो जाती है। आगे अगर दोस्तों और बात करें, चौथी जो झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील। ठीक है। अब इस जयसमंद झील की दोस्तों अगर बात करें तो ये राजस्थान में कहां पर है? तो राजस्थान में एक जिला पड़ता है उदयपुर। उदयपुर में स्थित है। कैसी? मीठे पानी की। ठीक है, मीठे पानी की है जरूर, लेकिन दोस्तों ये कैसी है? कृत्रिम झील है, यानी मानव द्वारा बनाई गई है, प्राकृतिक नहीं है। कैसी झील है? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, मीठे पानी की झील है और कृत्रिम झील है, यानी प्रकृति की इसकी देन नहीं है। ठीक है, ये आपकी मानव के द्वारा निर्मित या बनाई गई झील है। बनाई गई झील है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं उड़ीसा की झील है। उड़ीसा की झील है। उड़ीसा की झील है। ठीक है, उड़ीसा की झील है। अब उड़ीसा की झीलों में अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जो अक्सर एग्जाम में आती है। पहला जो नाम सुना होगा, चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। ये दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, उड़ीसा में चिल्का झील। ठीक है। अब चिल्का जो झील है दोस्तों वो कौन से जिला में स्थित है? तो गंजाम जिला। कौन से जिला में है? गंजाम जिला। उड़ीसा के गंजाम जिला में स्थित है। और दोस्तों ये मीठे और खारे पानी, मीठा और खारा पानी दोनों की मिक्स झील है, खारा और मीठा। और दोस्तों क्या है? भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। बड़ी तटीय लैगून झील है। तटीय लैगून झील है। ठीक है, यानी ऐसी झील लैगून जिसका संबंध समुद्र से होता है, तट के किनारे है और संबंध समुद्र से रहे। तो आप ध्यान देना, राजस्थान की जो मैंने सांबल लिखवाई थी वो अंतरदेशी झील है सबसे बड़ी भारत की। कैसी? उसका संबंध समुद्र से नहीं है। लेकिन ये जो चिल्का झील उड़ीसा की है ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है जिसका संबंध कहां से है? समुद्र से है। कौन से जिले में? गंजाम जिले में है और मीठे पानी की क्या है? झील है। अगला उड़ीसा में बातें हैं। दूसरी जो झील है अंशुपा। अंशुपा झील है दूसरी दोस्तों उड़ीसा में है, अंशुपा झील। ठीक है,
कहाँ पर है? उड़ीसा का एक जिला पड़ता है कटक जिला, वहीं पर है दोस्तों ये झील, कटक जिला में है। कैसी? मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की। ठीक है, तो अब दोस्तों दो राजस्थान की सांभर और चिल्का में अंतर क्लियर हो गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और बातें करते हैं। एक दोस्तों इसमें उड़ीसा में और झील बची तो यहीं भर देता हूं। सार झील है ये। कौन सी झील? सार झील। ये भी काहे का रही जाए, पता चलो यही पेपर में आ गई। कहाँ पर है? उड़ीसा का एक पुरी जिला पड़ता है, पुरी में है। कैसी है? मीठे पानी की। उड़ीसा के पुरी जिला में है, और ये भी कैसी है? मीठे पानी की है, मीठे पानी की। तो 3 झीलें उड़ीसा में हो गई। चिल्का भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। क्लियर? अंशुपा झील कटक जिला में स्थित है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, मीठे पानी की है। सार झील उड़ीसा के पुरी जिला में, ये भी मीठे पानी का। अब आप लोग विधिवत स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं कुछ मेघालय की झील है। चलिए अब दोस्तों हम लोग आते हैं, कौन सी झीलें रहेंगी? मणिपुर की झीलें देख लेते हैं। मणिपुर की झील है, मणिपुर की झील है। मणिपुर में दोस्तों अगर बात करें तो जरा देखना, 3 झीलें आपने नाम सुनी होंगी। एक लोकटक झील, लोकटक झील। अब दोस्तों इस झील पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो लोकटक झील है दोस्तों, मणिपुर जो है राज्य पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, तो इसलिए पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की क्या है? सबसे बड़ी झील है ये दोस्तों। कौन सी? लोकटक। तो अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वो भी दोस्तों कौन से भारत में? पूर्वोत्तर भारत, जिसमें 8 राज्य आते हैं। तो अगर आपसे कहे पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। और दोस्तों इसी झील के पास में एक तैरता पार्क बना हुआ है, तैरता हुआ पार्क, और उस पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। तैरता हुआ पार्क दोस्तों बना हुआ है, और उस पार्क का दोस्तों क्या नाम है? केबुल लामजाओ पार्क, केबुल लामजाओ पार्क। तो अगर आपसे कहे केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस झील के पास में है, तो लोकटक झील के पास में, लोकटक झील के पास में लोकटक। दूसरी जो मणिपुर में झील है पुमलेन, पुमलेन झील, और तीसरी है इकाप झील, इकाप झील। ये 3 दोस्तों हो गई किस राज्य में? मणिपुर में, पुमलेन और इकाप झील। अब इन दोनों की अगर खास बात करें तो दोनों ही दोस्तों मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की, खारे की कोई भी नहीं है। पुमलेन भी दोस्तों किसकी है? मीठे पानी की है, मीठे पानी की। लेकिन इसमें क्या है? पुमलेन वाले में मत्स्य पालन किया जाता है, यानी मछली पालन किया जाता है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। और ये भी दोस्तों कैसी है? मीठे पानी की झील है। ठीक है,
ध्यान देना, मणिपुर की पुमलेन झील में मछली पालन का कार्य किया जाता है और मीठे पानी की झील है। इकाब झील ये भी दोस्तों मीठे पानी की है, कोई पालन नहीं किया जाता। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र की झीलों की विशेषताएं। महाराष्ट्र की झील है, महाराष्ट्र की झील है, ठीक है। ये तो महाराष्ट्र में दोस्तों अगर पहली झील हम लोग बात करें तो एक आपने झील सुनी होगी, लोनार झील। लोनार झील, ठीक है। ये दोस्तों महाराष्ट्र में नाम सुना होगा। कौन से जिले में स्थित है? बुलढाणा जिले में। महाराष्ट्र के कौन से जिले में? बुलढाणा जिले में स्थित है। खास बात क्या है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ था? उल्का पिंड गिरने से हुआ था, उल्का पिंड गिरने से, उल्का पिंड गिरने से, ठीक है। आसमान में जब नहीं देखते हो पिंड एक वेग से दूसरे वेग की ओर अधिक वेग से जाते हैं, गैसीय पिंड होते हैं और उनमें आग लग जाती है और जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसी उल्का पिंड गिरने से ही इस लोनार झील का दोस्तों महाराष्ट्र में क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। तो गलती मत करना, ध्यान रखना, ये दोस्तों इसी से ही इसका झील का निर्माण हुआ था। अगला बात करें तुलसी झील। तुलसी झील, ठीक है दोस्तों, तुलसी झील। तुलसी झील की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है कहां पर? मुंबई में, मुंबई में। और खास बात क्या है? मीठे पानी की है, मुंबई में है दोस्तों। कैसी है? मीठे पानी की झील है तुलसी झील, मुंबई में स्थित है और मीठे पानी की क्या है? झील है, झील है। तीसरी अगर बात करें तो शिवाजी सागर झील, शिवाजी सागर झील, शिवाजी सागर झील, ठीक है दोस्तों। ये भी आपकी कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है शिवाजी सागर। कौन से जिला में स्थित है? तो सतारा जिला एक है महाराष्ट्र में, सतारा जिला। और दोस्तों यह है कैसी? तो मीठे पानी की है, ठीक है। आइए थोड़ा सा ऐसे हल्का सा वो कर लेते हैं। अब देखो क्लियर दिख रहा? ठीक है। देखो लोनार झील खारे पानी की है, इस झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था। तुलसी झील मुंबई में स्थित है लेकिन ये भी मीठे पानी की झील है। शिवाजी सागर झील महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है और ये भी दोस्तों कैसी है? मीठे पानी की, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, केरल की झील है। केरल की झील है, केरल की झील है। तो केरल की झीलों में दोस्तों सबसे पहले दो झीलों पर बात करते हैं। एक झील है अन्याई रंगल, अन्नाई रंगल। एक तो झील दोस्तों ये हो गई केरल में, और एक दोस्तों केरल में है संथानम कोटा झील, संथानम कोटा झील, संथानम कोटा झील। ये दोस्तों हो गई केरल में, दो हो गई। तो सबसे पहले अन्नाई रंगल पर अगर बात करें तो इस झील के पास में बड़े बड़े दोस्तों हाथी पाए जाते हैं।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाथी लेक भी कहते हैं। तो अन्नाई रंगल अगर झील की बात करें, अन्नाई रंगल झील की बात, तो अन्नाई रंगल झील की बात करें, हाथी लेक भी कहते हैं, हाथी लेक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस झील के पास में बड़े बड़े हाथी पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाथी लेक भी कहते हैं। संतानम कोटा झील झीलों की रानी कहते हैं, झीलों की रानी कहते हैं। इस झील को क्या कहते हैं, झीलों की रानी कहते हैं। तो अगर आपसे कहे झीलों की रानी जो झील है वो किस झील को कहते हैं, तो संथानम कोटा झील को संथानम। अन्नाई रंगल बड़े बड़े हाथी पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसको हाथी लेक भी कहते हैं। इधर अगर बात करें तो ये दोस्तों स्थित कहां पर है, कोल्लम जिला, कोल्लम जिला में स्थित है ये, ठीक है कैसी, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की, ठीक है। तो केरल में दोस्तों ये दो झीलें अभी तक हम लोग बात कर पाए, कौन कौन, अन्नाई रंगल झील, बड़े बड़े हाथी पाए जाते हैं इसलिए इसे हाथी लेक कहते हैं। कोल्लम जिला में स्थित है, मीठे पानी की झील है। संथानम कोटा झील, इसे झीलों की क्या कहते हैं, रानी कहते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए केरल में दोस्तों और देख लेते हैं। तीसरी झील की अगर बात करें तो तीसरी केरल में झील है वेम्बनाड, वेम्बनाड। केरल में तीसरी कौन सी झील है, वेम्बनाड झील, ठीक है दोस्तों। वेम्बनाड झील अगर बात करें तो कौन से जिला में स्थित है, एर्नाकुलम जिला, एर्नाकुलम जिला में स्थित है, क्लियर है। कैसी ये, खारे पानी की झील है। और क्या खास बात है, केरल की सबसे बड़ी झील है, केरल की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, क्लियर। तो केरल की क्या है, सबसे बड़ी झील है, कैसी है, खारे पानी की झील है। और कौन से जिला में, एर्नाकुलम एक केरल का जिला पड़ता है, उसी में दोस्तों ये झील आपकी है, झील है, ठीक है। और एक सवाल और भी पूछ सकता है, अगर आपसे कहे भारत की लंबी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है, ये भी तो दोस्तों पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे कहे भारत की लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड, वेम्बनाड। चौथी दोस्तों जो केरल में है वो अष्टमुडी है, अष्टमुडी, ठीक है। अष्टमुडी ये भी दोस्तों कैसी है, खारे पानी की झील है। अष्टमुडी जो केरल में है कैसी हो गई, खारे पानी की। इस झील का भी दोस्तों क्या है, खारा पानी है, तो अष्टमुडी खारे पानी की झील हो गई। और कुछ बात कर लेते हैं, अष्टमुडी कौन से जिला में स्थित है, तो कोल्लम जिला में, कोल्लम जिला में दोस्तों क्या है, अष्टमुडी स्थित है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बातें और करते हैं। आइए अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की झील है, आंध्र प्रदेश की झील है, आंध्र प्रदेश की झील है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की झील है। पहली झील दोस्तों आपने नाम सुना होगा, कोलेरू झील, कोलेरू झील, क्लियर।
कोलेरू झील। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कोलेरू झील दोस्तों? कोलेरू की बात करें तो ये कैसी है, मीठे पानी की, और किसके मध्य में स्थित है? कृष्णा और गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, तो अगर आपसे कहे कृष्णा और गोदावरी के मध्य में स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। कोलेरू झील, तो गलत मत करना। दूसरी है दोस्तों पुलिकट झील। पुलिकट झील कौन सी झील है? पुलिकट झील। ये दोस्तों कैसी है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की। है कहां पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, है। ठीक है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, टीएन मतलब तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, तो कोलेरू झील मीठे पानी की झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है। पुलिकट झील खारे पानी की झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो ये दोस्तों भारत में कुछ झीलें थी जो मैंने आपको बताई और उनकी विशेषताओं के बारे में, झीलों के बारे में बताया। लद्दाख से मैंने शुरू की थी और एक एक विशेषता लिख दी हुई है। कल दोस्तों एक क्लास झील को लेकर के और होगी, तो झील वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी मैंने आपको झीलें बताई सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा हमें अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, सब कुछ बोर्ड में लिखा है, केवल हमें देख देख के लिखना है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और दोस्तों हमसे जुड़ने का प्रयत्न करें। तो कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और ऐसे ही आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।